नमस्कार व्यूअर्स, पावर ऑफ मार्केट के एक और पावर पैक वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम चाहे इकोनॉमिकल एनालिसिस की बात हो, स्टॉक मार्केट की 360 डिग्री पर्सपेक्टिव की बात हो, ग्लोबल मार्केट के एनालिसिस की बात हो, चाहे डॉलर इंडेक्स की बात हो, करेंसी मार्केट की बात हो, कमोडिटीज मार्केट की बात हो, डेरिवेटिव्स मार्केट की बात हो, फ्यूचर ऑप्शंस की बात हो, इन्वेस्टिंग की बात हो, इस तरीके के संपूर्ण जो काफी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन के टॉपिक्स हैं उनको लगातार कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ में मार्केट के अंदर आपको माइक्रो पिक्चर बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं और मैक्रो एनालिसिस भी आपके सामने लगातार लेके आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो एक चारों तरफ एक ट्रेंडिंग टॉपिक आपके मन में उमड़ घुमड़ रहा होगा, ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के अंदर जो है कल तक लगातार ये खबर चल रही थी कि क्या अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर जाएगी, अर्थात अमेरिका के अंदर क्या फाइनेंशियल डिफॉल्ट होगा या अमेरिका की गवर्नमेंट कोई शटडाउन अनाउंस कर सकती है। तो यूएस शटडाउन क्या होता है, अभी क्या कंडीशन है, पहले भी क्या यूएस शटडाउन हुए हैं, शटडाउन के अंदर किस तरीके के इम्प्लीकेशन होते हैं, यूएस की जो डेट की कंडीशन है, डेट टू जीडीपी रेशियो है, उसके अंदर क्या इश्यूज चल रही है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स क्या होती हैं, कंट्रीज क्यों पैसा लेती हैं, किस तरीके से जो है यूएस के अंदर लगातार डेट बढ़ रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम की यूएस की बात करें उसमें कई तरीके की इश्यूज हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा कि कई जो वर्ल्ड की दिग्गज ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने यूएस को डाउनग्रेड भी किया था। ऐसे बहुत सारे समीकरण हैं। ये भी समझने वाले हैं कि भाई भारत क्यों एक स्वीट स्पॉट के रूप में उभर रहा है, भारत में डेट की कंडीशन क्या है और अमेरिका के अंदर जो डेट बढ़ रहा है और अभी ये जो सिचुएशन पैदा हुई है इससे अमेरिका जो यूएस का शटडाउन है इससे कैसे ओवरकम करेगा। तो ऐसे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अमेरिका के अंदर अभी पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, डेट की जो सीलिंग होती है अमेरिका के अंदर उसको बढ़ाया गया था। तो डेट क्या होता है, डेट की सीलिंग क्या होती है और इसको अमेरिका क्यों बढ़ाता है, ये सारी चर्चा अभी वीडियो में आगे करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप ऐसे और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से या साथ ही साथ में ईमेल के माध्यम से बता सकते हैं कि किसी और इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स के ऊपर अगर आप वीडियोस पावर ऑफ मार्केट से चाहते हैं तो फिर हम लगातार इस सीरीज को भी आगे करेंगे। तो चलिए अब सीधे वीडियो में उतरते हैं। देखिए दोस्तों, खबर ये है कि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि जो यूएस कांग्रेस है उसने जो अमेरिका के अंदर शटडाउन होने वाला था वो 45 दिन के लिए टाल दिया है। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जो वहां के गवर्नमेंट के जितने भी फंडिंग बिल हैं उनको यूएस कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया है, अर्थात जो यूएस शटडाउन का भी संकट था ये 17 नवंबर 2023 तक के लिए टल गया है। 45 दिनों के लिए जो है इसको अप्रूवल मिला है। अब बात कर लेते हैं कि भाई एक्चुअल में जो यूएस शटडाउन है इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, यूएस शटडाउन का मतलब ये होता है कि जो अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो वेरियस स्कीम्स रहती हैं, जो वेरियस प्रोग्राम्स रहते हैं उनको फंड करने के लिए पैसे की जरूरत रहती है। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनकी सैलरी देने के लिए पैसे की जरूरत रहती है, अर्थात सरकार के जो भी रेगुलर कामकाज होते हैं उनके लिए जो फंड्स की जरूरत होती है वो फंड्स जब अमेरिका के अंदर समाप्त हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम से उबरने के लिए सरकार जो है शटडाउन घोषित करती है और यही यूएस शटडाउन कहलाता है। अब इस शटडाउन का इम्प्लीकेशन क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो वहां के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको छुट्टी पे भेज दिया जाता है। उस पीरियड के दौरान जितने दिन के लिए भी शटडाउन एप्लीकेबल रहता है उस पीरियड में उनको सैलरीज नहीं मिलती हैं, क्योंकि जब इस तरीके का क्राइसिस होता है तो उसका इकोनॉमी के ऊपर भी असर होता है। पीछे अगर हम बात करें तो अमेरिका के अंदर करीब करीब 14 शटडाउन पास्ट में हो चुके हैं और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन रहा है शटडाउन का वो 2 से 3 दिन रहा है। 2 से 3 दिन के अंदर यूएस कांग्रेस ने जो है उसको अप्रूव किया है। अब बात ये आती है कि भाई ये जो शटडाउन्स होते हैं इससे कैसे अमेरिका बाहर निकलता है और क्या ये समस्या है। तो चलिए अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, यूएस के अंदर क्या होता है कि सरकार को कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ता है जो भी सरकार जो कर्ज लेती है, क्योंकि यूएस के अंदर अगर कर्ज की बात करें तो टोटल अभी वर्तमान में जो है वो करीब करीब 33 ट्रिलियन डॉलर का जो है डेट है। अब इस डेट को आपको दो भागों में समझना पड़ेगा। पहले मैं आपको ये बता दूं 33 ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। भारत की जो जीडीपी का साइज है वो कभी अभी वर्तमान में 3.8 या 3.85 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 11 गुना इससे अमेरिका के अंदर जो है वर्तमान में डेट की कंडीशन है। 33 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका में टोटल डेट है अप्रोक्सीमेटली। और इसमें को आपको दो भागों में समझना होगा। अमेरिका क्या है, चूंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है
परचेस पावर पैरिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2017 से चाइना वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनी हुई, पर ओवरऑल अगर आप इन टर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू होती है इन्फ्लेशन एडजस्टेड, उसके हिसाब से देखेंगे तो अमेरिका आज भी नंबर 1 है। तो अमेरिका का जो टोटल डेट है उसको 2 भागों में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो होता है इंटरनल डेट और एक होता है एक्सटर्नल डेट। अब अमेरिका की जो कंडीशन है 33 ट्रिलियन डॉलर की, उसमें जो करीब करीब 9 ट्रिलियन डॉलर है वो एक्सटर्नल डेट है। अब ये डेट क्या होता है, इसको पहले थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। डेट का मतलब ये होता है कि भाई जैसे कंपनीज भी फंड्स रेज करती हैं पब्लिक से या कैपिटल जो रेज करती है, उसमें डेट एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से कैपिटल या पैसा रेज किया जाता है। ऐसे ही सरकारें भी जो है डेट के माध्यम से फंड्स लेती हैं, कर्जा लेती हैं, उसको आप लोन भी समझ सकते हैं। अब डेट में होता क्या है कि सरकारें अपनी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल आउट करती हैं और उसके बिहाफ पे जो है फंड्स रेज करती हैं। तो अमेरिका क्या करता है कि एक तो इंटरनल बोरोइंग्स भी करता है, अमेरिका के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं या और भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूज करता है और इंटरनल डेट लेता है। अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसके माध्यम से भी डेट लेता है। तो ये अमेरिका के अंदर इंटरनल बोरोइंग है। इसके लिए क्या है कि अमेरिका जो है लगातार डॉलर भी प्रिंट करता है। आपको ध्यान होगा कि कोरोना टाइम में अमेरिका ने लिक्विडिटी जिस तरीके से बूस्टअप किया था सिस्टम में, और डॉलर को जो है बेतहाशा जो है प्रिंटिंग हुई थी, और आप देख सकते हैं कि उसका असर किस तरीके से अमेरिका के अंदर जो महंगाई की सिचुएशन है। दूसरी बात क्या है कि अमेरिका क्या करता है कि वर्ल्ड की जो अदर दिग्गज इकोनॉमीज है जैसे चाइना है, जापान है, जर्मनी है, भारत है, ऐसी बहुत सारी इकोनॉमीज है, ये भी अमेरिका की जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, जो सॉवरेन गारंटेड बैक्ड सिक्योरिटीज रहती है, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, इनको परचेज करती हैं। तो अब इसमें क्या है, चूंकि चाइना ने जो है मेजर चंक अमेरिका की जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उसका मेजर चंक चाइना ने बाय कर रखा है। अब सिचुएशन ये बनती है कि आज के टाइम पे चाइना और अमेरिका के बीच में जो डिप्लोमेटिकल पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो उतने अच्छे नहीं है। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है कि चाइना को ये पता चलता है कि अमेरिका के अंदर जो डेट की कंडीशन है वो बढ़ रही है और अमेरिका में जो जिस तरीके के गवर्नमेंट की कंडीशन है कि गवर्नमेंट के पास जो है फंड्स खत्म हो रहे हैं, तो अमेरिका ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करता है इनको रिडम्पशन के लिए ले जाता है। रिडम्पशन का मतलब ये होता है कि चाइना जो है उसको जो है बेल आउट करता है और उससे फंड्स अमेरिका को जो है चाइना को देना पड़ता है। तो इस कंडीशन में अमेरिका की चूंकि ऑलरेडी उसका फंड्स नहीं रहता और फंड्स की कंडीशन और बिगड़ जाती है, तो अमेरिका को फिर कहीं ना कहीं डेट की जो उसकी सीलिंग होती है उसकी लिमिट को फिर इंक्रीज करना पड़ता है। और डेट सीलिंग लिमिट का मतलब ये होता है कि अमेरिका के अंदर एक सिस्टम है कि जो अमेरिका का सीनेट है और जो कांग्रेस है वो उसके अप्रूवल से, जिसमें दोनों पार्टीज की मेजोरिटी रहती है, तो जब तक दोनों पार्टीज के बीच में एक पार्शियल एग्रीमेंट तैयार नहीं होता है तब तक ये जो डेट की सीलिंग लिमिट होती है इसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता। अर्थात एक लिमिट के अंदर ही यूएस की गवर्नमेंट जो है वो फंड रेज कर सकती है। तो अब सिचुएशन ये बनती है कि पीछे आपने पढ़ा होगा, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे भी जो अमेरिका के अंदर जब डेट जो सीलिंग की लिमिट बढ़ाई गई थी उसको लेके एक वीडियो तैयार किया था। अगर आपका इंटरेस्ट है ऐसी ग्लोबल लर्निंग्स में, दोस्तों मार्केट के अंदर केवल छोटे छोटे इंडिकेटर देख के पैसा बनाना ही मार्केट का एनालिसिस या लर्निंग नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर जो इंपॉर्टेंट मैक्रो फैक्टर्स हैं, जो ग्लोबल पिक्चर है, बेसिकली जो आपका सेंटीमेंट है, जो आपकी साइकोलॉजी है, जो इन्वेस्टमेंट के प्रति आपका माइंडसेट है, वो तभी मजबूत होगा जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। किसी भी स्पोर्ट्स में या कहीं भी अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपकी जो मानसिक तैयारी वो अच्छी होना चाहिए। इसलिए ये टॉपिक्स भी आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है वर्ल्ड के अंदर। तो चाइना जब भी बॉन्ड्स को रिडेम्पशन के लिए लाता है, अमेरिका के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और अमेरिका फिर उसको जो है डेट की जो उसकी लिमिट है उसको बढ़ाता है और फिर अमेरिका गवर्नमेंट को जो है कर्जा लेने में आसानी होती है। तो अमेरिका के अंदर ओवरऑल जो अभी डेट टू जीडीपी की सिचुएशन है वो करीब करीब 133% के आसपास है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं अमेरिका के अंदर, दोस्त कंट्रीज हैं जो भी इसके बॉन्ड में या सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि वर्ल्ड के अंदर इस समय जो डेट टू जीडीपी रेशियो है बहुत सारी कंट्रीज का, चाहे चाइना की बात करें या जो और अदर कंट्रीज हैं, बहुत सारे आपको यूरोपियन कंट्रीज मिल जाएंगे, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज जहां पे डेट टू जीडीपी रेशियो जो है बेतहाशा बढ़ रहा है। भारत के अंदर भी जो अगर आप कर्जे की स्थिति देखोगे तो भारत के अंदर भी कर्जा लगातार बढ़ा है। पर अच्छी बात यह है कि भारत के अंदर जो सरकार का डेट है उसका मेजर पोर्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गवर्नमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है उसके अंतर्गत गया है। इसके अलावा भी जो अभी फिस्कल डिफिसिट का नंबर भी निकल के आया वो ये बता रहा है कि भारत के अंदर जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो काफी अच्छा है। तो भारत के अंदर कंडीशन अभी ठीक है, इसलिए भारत जो है पूरे विश्व के अंदर एक इन्वेस्टमेंट के लिए स्वीट स्पॉट के तौर पे जो है इमर्ज हो रहा है। अब ये जो सिचुएशन बन गई है इसको 45 दिन के लिए अप्रूव कर दिया, अर्थात गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरीज मिल जाएगी और जो गवर्नमेंट के और भी जो प्रोग्राम्स स्कीम्स हैं बिल हैं वो अप्रूव हो जाएंगे। तो ये अमेरिका के अंदर लगातार चलता रहेगा।
क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका लगातार कर्जे में बढ़ता चला जा रहा है, अमेरिका की जो कंपनीज हैं वो बिलियनर जो है लगातार बिलियंस ऑफ डॉलर जो है अर्न कर रही है, पर अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं चीजों पे समझना पड़ेगा, और भी देशों की जो गवर्नमेंट है उनको समझना पड़ेगा कि अगर कर्जा इसी हिसाब से बढ़ा तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने पास्ट में देखा है कई देशों के अंदर, खासकर पाकिस्तान की क्या कंडीशन है, श्रीलंका की क्या कंडीशन हुई थी, जिम्बाब्वे का भी एक एग्जाम्पल है, अर्जेंटीना के अंदर भी इस तरीके का क्राइसिस आया था। तो इकोनॉमिकल मैनेजमेंट में डेट टू जीडीपी रेशियो मेंटेन करना काफी क्रिटिकल होता है, चाहे कंपनीज के पर्सपेक्टिव में बात करें या गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में बात करें। तो अभी के लिए जो यूएस शटडाउन का संकट था ये खत्म हो गया है, और आशा करते हैं कि मार्केट के ऊपर जो एक नेगेटिव सेंटीमेंट अभी उभर रहा था वो कहीं ना कहीं इससे दूर होगा। कल ग्लोबल मार्केट कैसे बिहेव करेंगे उनकी जो है चर्चा डिटेल में कल के वीडियो में हम करेंगे। कल भारत के इक्विटी मार्केट के अंदर श्री गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो है छुट्टी है, अवकाश है, तो भारत का मार्केट मंगलवार को खुलेगा। कल आपको मार्केट का डिटेल्ड एनालिसिस हम आपके सामने लेके आएंगे, और ये भी चर्चा करेंगे कि ग्लोबल मार्केट ने जो अमेरिका का शटडाउन जो अभी 17 नवंबर तक के लिए टल गया है उसको कैसे बिहेव किया। तो आशा करते हैं कि पावर ऑफ मार्केट का काम आपको पसंद आ रहा होगा। आपको एक ही काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।